नमस्कार, रामत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल 2 के अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर है परिमेय और अपरिमेय संख्या, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। जो साथी अभी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी रीट से संबंधित आपके जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चैनल पर कहीं पर भी अनावश्यक बातचीत नहीं होती है, केवल हम चैप्टर के बारे में और विषय वस्तु से संबंधित ही बातचीत करते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा अभ्यास इस चैनल पर आपको सीखने को मिलेगा। कहीं भी बिल्कुल अधिक हम ना तो लेवल से हाई लेवल की इसमें बात करते हैं, ना बहुत ही अधिक ऐसे अभ्यास प्रश्न लेते हैं जिनका आपके इस परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल हम आपके जो परीक्षा के लेवल के हैं उन्हीं प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। और जो साथी भी नए जुड़े शायद वो नहीं जानेंगे तो उनको मैं एक बार और बता दूं कि अभी जो हम जो सबसे पहले जो वीडियो बना रहे हैं वो सारे हम बेसिक जो आपकी जो जानकारी है उन पर आधारित ही बना रहे हैं, ताकि जब हम अभ्यास प्रश्नों को जब हम शुरू करेंगे तो उस समय हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नों को करने में। तो अभी हम सबसे पहले तो आपके जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में जितने भी चैप्टर आपके जुड़े हुए हैं या जो पहले से जो रीट के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी चैप्टरों को अपन एक बार उनके जितने भी बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को हम सारा ही क्लियर करेंगे। और क्लियर करने के बाद फिर हम चैप्टर वाइज जो अच्छे अच्छे जो अभ्यास प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी अपन करेंगे। तो आप जो साथी जुड़े हैं तो आप कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाए, इस चैनल के साथ ही बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी विषय वस्तु सारे अभ्यास प्रश्न आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे और आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी प्रकार की गाइड को देखने की या किसी भी अन्य पाठ्य पुस्तक को देखने की। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस पहला जो चैप्टर है इसका परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से उस वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो उसके बाद में उसी चैप्टर में जो आगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसाद। उसके बारे में हम एक छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें वास्तविक संख्याओं की कि वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि जो संख्या है कौन कौन सी संख्या थी। प्राकृत संख्या, उसके बाद में प्राकृत संख्या कौन सी शुरू होती, एक से शुरू होती, बहुत सारी कौन सी थी प्राकृत संख्या। उसके बाद में दूसरा जो हमने इस वीडियो में जो देखा था पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। पूर्ण संख्या कौन सी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कहने का तात्पर्य प्राकृत संख्या में 0 को शामिल किया था तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या है। और तीसरी हमने बात की थी पूर्णांकों के बारे में। तो पूर्णांक कौन से होते हैं, यानी ये जो संख्या है पूर्ण संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लगाकर यहाँ तक अनंत तक, और इसके साथ में इसके जो ऋणात्मक जो भाग है उसको भी हम इसके साथ में इसका अगर ऐड कर दें तो ये जो हो जाती है ये क्या बन जाते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो ये जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और उसके बाद में हमने जो बात की थी चौथा जो है वो देखा था हमने परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी थी, वे संख्या है जिनको हमने P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। वो सारी संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या। साथ ही हमने अपरिमेय संख्या को भी देखा था। अपरिमेय संख्या कौन सी, यानी परिमेय संख्याओं के बिल्कुल विलोम, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो इतनी चीजें हमने पहले वीडियो में देखी थी। तो अगर आपको विस्तार से समझना था आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आपको बहुत ही अच्छे उसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं किस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो डिफरेंस है मेन, वो भी उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ, तो आप उसको जरूर देखें। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या वैसे कोई नया चौड़ी कोई अलग से चीज नहीं है, यानी ये जो हमने जो सीखी है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, ये जो सारी संख्या, इन सारी संख्या को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो जो सारी संख्या वो कहलाती है वास्तविक संख्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यानी वास्तविक संख्या कौन सी होगी, यानी जो संख्या सारे इस धरातल पर उपलब्ध है, मैथ्स में जिसके अपन इमेज करना संभव है, वो सारी संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके अलावा काल्पनिक संख्या भी होती है लेकिन उनको अपने चैप्टर में जरूरत नहीं है तो हम उसको ज्यादा समझेंगे भी नहीं। ठीक, तो वास्तविक संख्या में बिल्कुल यही है, कौन सी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय और अपरिमेय, इन संख्याओं को मिलाकर सारे इसको अपन पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसके दशमलव प्रसाद देखते हैं, क्योंकि मेन जो प्रश्न बनते हैं वो इस दशमलव प्रसाद से संबंधित ही बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 10/3, 7/8 और 1/7। तीनों ही मैंने परिमेय संख्या लिखी है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले तो परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, उनके हम दशमलव प्रसाद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दशमलव प्रसाद ज्ञात करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, वही हमें क्या करना है, अंश में हर का भाग देना है। जैसे हमें 10 में अगर 3 का हम भाग दें तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, तो आप करना जानते हैं। 3 × 9, क्या बचा शेष 1।
अब हमें क्या है, दशमलव प्रसार करते हैं, हमें दशमलव लगाकर उसके आगे भी उसके प्रसार करने हैं, उसका आंसर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा दिया, क्या आ गया यहाँ पर 0, वापिस भाग दिया, 3 तिया 9, शेष क्या बच गया 1, दशमलव लगा हुआ है तो हम 1 0 लगा सकते हैं, कितना हो गया 10, वापिस 3 तिया 9, शेष क्या बच गया 1, वापिस 3 तिया 9, शेष क्या बच गया 1। यानी इस प्रश्न को अपन जैसे आगे करते जाएं तो मुझे नहीं लगता ये प्रश्न कभी खत्म होगा, क्योंकि जब भी हम 10 में 9 से माइनस करेंगे तो शेष क्या बचेगा 1। यानी इस संख्या में हमेशा हमारे शेष जो है वो 1 1 बचता ही जाएगा, हर बार आपके 1 1 1 1। यानी हम दशमलव को इसको हम जहाँ भाग देते जाएं तो हमारी संख्या कभी खत्म नहीं होगी। यानी 10/3 का जो दशमलव प्रसार वो क्या आ रहा है 3.333 आता जाएगा। ठीक है, एक तो हम बात की है। चलिए अब दूसरा जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 7/8। तो हम 7 में 8 का भाग देके देखते हैं। 7 में भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले दशमलव लगा देंगे, कितने हो गए 70। अब इसका भाग दीजिए, कितने हो जाएंगे 8 भाग 8 होते 64, पीछे कितने बच गए 6, दशमलव लगा हुआ है तो हम 1 0 लगा सकते हैं, 8 7 56, पीछे कितने बच गए 4, दशमलव लगा हुआ है 1 0 लगा दीजिए, 8 5 40। ठीक है, ये भाग हमारे समाप्त हो गया। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.875। ये दूसरे टाइप का दशमलव प्रसार। ठीक, अब हम तीसरा जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है 1/7। इसको भी अपन करके देखते हैं। 1 में 7 का भाग दीजिए। ठीक है, पहले भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया, कितने हो गए 0 10, 7 एकम 7, पीछे बच गए 3, वापिस भाग दिया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दिया, 7 चौके 28, पीछे बच गए 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, कितने हो गए 20, 7 दूनी 14, पीछे बच गए 6, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 0 लगा दीजिए। अब देखिए हमें ये भाग करना कहाँ तक है वो भी तो हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हम इस भाग को कहाँ तक करें या दशमलव प्रसार इसका हम कहाँ तक लिखें। तो आपको जहाँ तक हो सके हम क्या करेंगे, इनके जो शेष जो आ रहे हैं उन शेष को हम नजर डालते जाएंगे। जैसे इसमें तो क्या करेंगे, इसमें जो शेष आ रहा था क्या क्या बचा था, देखिए सबसे पहले शेष क्या बचा था 70 में से 64 घटे थे 6 बचे थे, फिर हमने 56 घटाए थे तो कितने बचे 4, और फिर बाद में क्या आ गया था 0। तो 0 आते ये खत्म हो गया था। अब इसमें हम जो शेष जो आ रहे हैं उस शेष को भी अपन यहाँ साइड में देखते जाएंगे। पहले शेष कितना आया था, 10 में से 7 माइनस किया तो 3, उसके बाद में 30 में से 28 को माइनस किया तो कितना आया 2, और 20 में से 14 को माइनस किया तो 6। यानी हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दशमलव में जो कई बार आवृत्ति भी होती है, वो की वो संख्या वापस आनी भी शुरू होती है। ये कब होगी, जब वही शेष वापस रहना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये ज्ञात करना कि वो संख्या रिपीट तो नहीं हो रही, तो वहां तक अपन नजर भी देख रहेंगे कि हमें वो कब अगर हमें शेष मिल जाए तो वहां तक अपन एक बार दशमलव उसको कर देंगे। ठीक है, अभी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, तो हम इसको और आगे करते हैं। दशमलव लगा हुआ कितने 60, अब इसको कर दिया 8 7 56, पीछे कितने बच गए 4, तो शेष आ रहा है 4, अभी कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसको और आगे करो 0, कितने हो गए 7 5 35, पीछे बच गए 5, शेष कितना आ गया 5 आ गया, अभी कोई रिपीट नहीं हुआ तो दशमलव लगा हुआ तो 0 लगा दिया, 7 7 49, शेष बच गया 1, कितना आ गया 1। अब इसके बाद वापस 0 लगा दिया, कितने हो गए 10, 7 एकम 7, पीछे कितने बच गए 3। तो यहाँ पर ये देखिए अब वापस यहाँ पर 3 आने शुरू हो गए। ठीक है, यानी हमें दशमलव जो है वो कहाँ तक करना है, यानी जहाँ पर हमें वापस वही संख्या रिपीट नहीं हो रही, यानी यहाँ से देखिए वापस ये रिपीट होना शुरू हो गया। इस भाग को अगर आगे हम करें तो वापस ये प्रक्रिया जो है कि ये सारे मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यानी दशमलव के बारे जैसे 1 4 2 8 5 7, ये जो इसका मान जो आया है 0.1 4 2 8 5 7, और इसके बारे में वापस वही आ रहा है 1 4 2 8 5 7, इस प्रोसेस में आते जाएंगे। ठीक है, तो यह है इसका दशमलव प्रसार। यानी 3 तरह के परिमेय संख्या के हम जब भी ये हम इसको दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो हमारे सामने 3 कंडीशन आ सकती है। कैसे आ सकती है, एक तो ये आएगी कि जब दशमलव के बाद में हमारा भाग खत्म हो जाए, ये कंडीशन बन सकती है। दूसरा ये कि
कि जब हम भाग दें तो हो सकता है कि दशमलव के बाद में सारे एक ही अंकों की आवृत्ति हो जाए, बार बार वो के वो आने लगे। और या तीसरा ऐसा हो सकता है कि कुछ अंकों के बाद में पुनः वो की वो आवृत्ति शुरू हो जाए। तो ये 3 तरह के दशमलव प्रसार हमें परिमेय संख्याओं में देखने को मिलेगी। तो हमें जो आंसर जो मिले हैं, जैसे 10/3, उसका आंसर क्या है 3.333 बार बार आ रहा है, तो अपन इसको इस तरह से इसके ऊपर बार लगा के इसको लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 है, उसकी बार बार क्या हो रही है आवृत्ति। दूसरा और कौन सा है, जैसे 1/7 है, उसमें इसका आंसर क्या है, तो 0.142857, इसके फिर बाद में वही आवृत्ति हो रही है, तो इसके ऊपर इस तरह से बार लगाने का अर्थ क्या होगा, ये बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है। और तीसरा जो हमने आंसर लगाया 7/8 का, उसका क्या आ रहा था 0.875। ठीक है। अब इसमें एक तो सबसे पहला था परिमेय संख्या ये कंडीशन जिसमें दशमलव के बाद में भाग शून्य यानी जो शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाता है, भाग पूरा हो जाता है, इसको तो बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको, तो शांत दशमलव। और जिसमें ये बार बार अंकों की आवृत्ति होती है दशमलव के बाद, उसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति दशमलव। तो जिनमें दशमलव के बाद में अंकों की आवृत्ति होती है उन्हें तो क्या कहते हैं अनवसानी आवृत्ति दशमलव। और जिसमें दशमलव के बाद में एक अंक तक उसके बाद में ये खत्म हो जाता है भाग, तो उसको कहते हैं शांत दशमलव। तो ये दशमलव प्रसार के 2 रूप है। ये किसमें दिखेंगे हमें, परिमेय संख्या जितनी भी होगी उनको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने ये 2 तरह की कंडीशन बनेगी। ठीक है। अब तीसरा जो है जिसमें अगर अंकों की आवृत्ति होती ही नहीं है, यानी जैसे अगर हम कोई ऐसा भाग दे जिसमें हमें आंसर ये मिल गया, जैसे 1.1 4 2 5 6 7 8 9 3 1, इस तरह से संख्या आती रहे और वापस एक ही अंकों की कहीं पर भी आवृत्ति नहीं होती। जैसे ये 6 है तो 6 का आएगा, वापस 7 नहीं आया, 7 की जगह कहीं 9 आ गया। इस तरह से अगर इस तरह की अगर संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, उन संख्याओं को कहेंगे, क्योंकि इसमें आवृत्ति तो नहीं हो रही, इसको हम बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती दशमलव। क्या होता है अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ठीक है। यानी जिसमें कहीं पर भी इसकी आवृत्ति नहीं होती और अलग अलग संख्या आती जाती है। और ये जो हमको ऐसे जो आंसर मिलेंगे वो हमें किसमें मिलेंगे, जितनी भी अपरिमेय संख्या है उन अपरिमेय संख्याओं के जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तब हमें ऐसे मान मिलेंगे जिसमें कभी आवृत्ति नहीं होगी। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी, जैसे ये √2 है, √3 है, √5 है, जितनी भी ये संख्या, या जैसे पाई है, पाई का मान कितना होता है 22/7। रियल में 22/7 होता नहीं है, इसका जो मान आता है जो 3.14 के रूप में जो बनता है आगे, तो इसका लगभग मान निकाले तो यहाँ पर भी कहीं भी अंकों की आवृत्ति नहीं होती है। तो ऐसी जो संख्या है उनका जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो वो होता है अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ठीक है। यानी दशमलव प्रसार के 3 रूप हैं, कौन कौन से, शांत दशमलव, अनवसानी आवर्ती दशमलव और तीसरा है अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ठीक है। तो बहुत एक छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में और अपन अभ्यास जब प्रश्न करेंगे उस समय इन प्रश्नों को लेंगे, किस तरह से ये जो आवर्ती जो दशमलव है इन आवर्ती दशमलव को किस तरह से हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो जब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे उस समय मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अभी अभी इसको समझेंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। और मैं भी नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज़ जल्दबाजी में सीखें, क्योंकि तसल्ली के साथ सीखा हुआ अपने दिमाग में भी स्थिर रहता है। और हमें जब क्योंकि परीक्षा तो बहुत दूर है, तो सारी चीज़ ऐसे नहीं हो कि छोटा सा सीखा हुआ अभी से सीखा हुआ सारा हम भूल जाए। ठीक है। तो हम अगले वीडियो में इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक बार और निवेदन करूँ, जिन्होंने भी चैनल के साथ पहली बार जुड़ा किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी इस तरह के वीडियो बनेंगे उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करें, ताकि मुझे भी इसका मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं। और साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस तरह के जो वीडियो हैं उनसे वंचित नहीं रहे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।